अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारी सीरीज़ चल रही थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जिसमें CS6 की बात कर रहे थे। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा जो है वो हम सॉफ़्टवेयर जो है वो यूज़ करें। एक सॉफ़्टवेयर के हवाले से कि हम CS6 जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड नहीं होता, अगर डाउनलोड होता है इंस्टॉल नहीं होता। तो इसको लेकर इंशाल्लाह हम ट्यूटोरियल बनाएंगे, जिसके ज़रिए जो है आप आसानी के साथ उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट बहुत सी हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता इससे डाउनलोड करना है, सॉफ्टवेयर कैसे करना है और इसको इंस्टॉल करना है, और जो एरर्स आ रहे होते हैं उनका आपको पता नहीं होता। तो यहाँ इस ट्यूटोरियल में मैंने बात करनी है कि आप जो है बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बेहतर है, कौन सा सिस्टम आपको चाहिए होता है। बहुत से क्वेश्चन हैं बच्चों के जहन में, जिस पर मैंने इस ट्यूटोरियल में बात करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास लैपटॉप हो या फिर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कोई भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है तो आप वर्क कर सकते हैं। ये लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको CPU की बजाय GPU चाहिए होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसकी भी बात करते हैं। ये हमारे पास लैपटॉप हो या फिर हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तो एक जहन में सवाल बच्चों के आता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है। तो देखें, सबसे पहले तो ये इस चीज़ को देखें कि जो एक नफीस चीज़ होती है लैपटॉप को आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आसानी है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका बैटरी बैकअप भी होता है। लेकिन PC एक जगह फिक्स्ड होता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है बंदा एक्टिव होकर जो काम करते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है उस पर करता है। उसके अलावा इसका कोई ख़र्च नहीं है। मेरा कंप्यूटर कॉलेज है, उसमें तकरीबन इस टाइम 32 कंप्यूटर मौजूद हैं, और मुझे नहीं याद 2014 से लेकर आज तक उनमें कोई फॉल्ट आया हो। और ये लैपटॉप होता है, लैपटॉप एक तो इसका प्रॉब्लम बटन्स वगैरह का भी बनता है, या उसके अलावा ये जो इसका ट्रैकिंग पैड होता है इसका प्रॉब्लम भी होता है, या फिर उसके अलावा इसका बैटरी का इशू तो लाजमी होता है। मतलब 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, साल बाद बैटरी आपने चेंज करनी पड़ती है, तो ये ख़र्च उसका होता है। तो आपको एक तो ये कि सिस्टम जब भी आप लें, चाहे वो लैपटॉप लें या कंप्यूटर लें, आप कोशिश करें कि उस पर ख़र्च ना करें ज़्यादा से ज़्यादा। अक्सर लोगों को ख्वाहिश होती है कि हम जो है वो बूफर लेते हैं, अच्छे स्पीकर ले लेते हैं, या फिर होम थिएटर ले लेते हैं, जिसमें जो डेल का है या कोई भी कंपनी है तो उसका होम थिएटर लेते हैं। तो उस पर कितना खर्च होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो ये ख्वाहिश की बात तो है कि एक बंदे के पास बहुत अच्छा कंप्यूटर हो। अब देखें कि कीबोर्ड की अगर बात करते हैं, सिंपल कीबोर्ड आता है 300 रुपये, 350 रुपये का। अगर यही कीबोर्ड जो है आप कहें कि हमने अच्छे वाला लेना है, तो ये 2500-3000 रुपये का कीबोर्ड भी है, जिस पर लाइट्स वगैरह भी लगी होती है इस तरह से। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर अर्निंग कर रहे हैं तो फिर तो बेशक लगाएं। आप कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, उस पर जितना खर्च करें, मतलब 30 लाख रुपए का भी लैपटॉप आ रहा है, सिस्टम आ रहा है, तो आप उस पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो है वो खर्च करना चाह रहे हैं लेकिन आप ख़ुद अर्निंग नहीं करते, तो आपको चाहिए कि इस पे ज़्यादा खर्च ना करें, आपको जो ज़रूरत है वो। और उसके अलावा एक चीज़ ये भी है, जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे होते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एडोब फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, InDesign है, या फिर आफ्टर इफेक्ट है, या एडोब प्रीमियर है, इसको यूज़ करना है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप गूगल पर जाएं और उनकी वेबसाइट पर चले जाएं, जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोरल ड्रा है, चाहे वो एडोब की कोई भी प्रोडक्ट है, तो आपको सामने आ जाता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अगर हमारे पास गेमें बनाने के लिए जो है सॉफ्टवेयर जैसे माया है, या फिर एनिमेशन के लिए ब्लेंडर वगैरह सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर सी बात है स्पेसिफिकेशन जो है सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स और होंगी। लेकिन आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आपको सिस्टम कौन सा चाहिए, उसके लिए रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की कौन सी है। जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। उसके बाद कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, अब अच्छा इसमें जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें केसिंग है, चाहे वो डेस्कटॉप है, टावर है, वो कोई मैटर नहीं करता, वो आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद बात अगर मोबाइल की जाए, तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि क्या हम मोबाइल पर सीख सकते हैं। तो जहाँ तक सीखने का है, तो सीखने का क्या होता है कि आप लेक्चर सुने, तो लेक्चर तो मोबाइल पर सुने जा सकते हैं। अगर आपने MS वर्ड का वर्क करना है, एक्सेल का काम करना है, वो तो कर सकते हैं। अब मोबाइल 4 GB और 8 GB रैम्स में भी आ चुके हैं,
लेकिन उन पर ये वर्क नहीं हो सकता जो वर्क हम लैपटॉप पे करते हैं या पीसी पर करते हैं। तो इसमें लेक्चर की हद तक आप वर्क कर सकते हैं, असाइनमेंट बनानी है वर्ड एक्सेल की वो भी, या प्रेजेंटेशन की हद तक भी वर्क हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है आपके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आपको इन स्किल्स पर जो है ग्रिप हो सकती है। उसके लिए या तो लैपटॉप या फिर आप कंप्यूटर लें, और जहाँ बिजली वगैरह के जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ लैपटॉप लेना चाहिए। चलें ठीक है, साल बाद 1.5 साल बाद बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन काम में जो है वो रुकावट नहीं होगी। लेकिन जहाँ लाइट का इशू नहीं है या घर में आपके यूपीएस वगैरह मौजूद है, सोलर सिस्टम मौजूद है, तो आपको चाहिए कि आप पीसी जो है उसको मैं प्रेफर करता हूँ कि पीसी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बहुत अहम चीज़ है बजट, कि आपका जो है आपका जेब आपको कितनी इजाज़त देता है। अगर आपके जेब में पैसे ज़्यादा है तो ज़रूर आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन अभी आप बिगनर हैं और आप सीखना चाह रहे हैं, अर्निंग वाला सिलसिला नहीं है, तो आपको चाहिए इतना खर्च ना करें। तो कंप्यूटर में एक अहम चीज़ होती है जो ग्राफिक कार्ड होता है, वो एनवीडिया का भी हो सकता है जो बेहतर, इनमें क्वालिटी में फ़र्क है। एएमडी जो है एएमडी भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप यूज़ करना चाहें तो एनवीडिया यूज़ कर सकते हैं। इनके रेट्स वगैरह का फ़र्क होता है, तो ये काफ़ी महंगे होते हैं ग्राफिक कार्ड। अक्सर जो गेमर होते हैं, जो गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं लोग, तो वो काफ़ी इन ग्राफिक कार्ड पे पैसा लगाते हैं, हालांकि उसकी कोई आउटपुट नहीं आ रही होती, सिर्फ ये कि पैसा लगाना ही है, गेम में खेल कर क्या फ़ायदा। हमेशा मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ, गेम खेलने की बजाय गेम को बनाया जाए, सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की बजाय सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए, बनाया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो ग्राफिक कार्ड जो है आप ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद सुनने में आता है, स्टूडेंट कहते हैं कि SSD हम ले लें या HDD, हमारे पास जो हार्ड ड्राइव है वो लें, या SSD ले लें। तो इसमें देखें कि SSD हमारे पास, इसके एक तो साइज़ कम होता है, और उसके अलावा जो है ये 500 GB के अंदर, या 1 TB या आगे भी अब बहुत सी आ चुकी है। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो तो मानने की बात है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब कि आप बहुत से वर्क कर रहे हैं, जैसे मल्टीटास्किंग ऑपरेशन है आपके पास, वो वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो स्पीड होती है वो इसकी ज़्यादा जो है SSD की ज़्यादा है HDD की निस्बत। उसके अलावा जो है मतलब कि आप देखें कि आपके पास गुंजाइश कितनी, उस हिसाब से SSD लेनी है या HDD लेनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। काम HDD भी करती है, लेकिन स्पीड वाइज जो है वो रिज़ल्ट वाइज SSD ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बहुत अहम चीज़ है जो रैम है, रैम का ताल्लुक़ होता है स्पीड के साथ। जितनी रैम ज़्यादा होगी आपका सिस्टम बेहतर तरीके से वर्क करेगा। और जब आप एक टाइम में बहुत से, जैसे अब देखें कि नीचे आपको टास्क बार पे नज़र आ रहा है कि यहाँ मेरे पास बहुत से सॉफ्टवेयर ओपन है, कोरल ड्रा भी ओपन है, फोटोशॉप भी ओपन है, वर्ड भी ओपन है, उसके अलावा ब्राउज़र भी। तो मल्टीटास्किंग इसको बोलते हैं, जब बहुत से टास्क एक टाइम में हम कर रहे होते हैं, उसके लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है, जब आप सिस्टम या लैपटॉप लेने जाते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि अगर रैम ले रहे हैं इसमें ये DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, या फिर अगर हम कार्ड ले रहे हैं जो हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, तो वो डेस्कटॉप का है या टावर का है, इसमें फ़र्क होता है। उसके अलावा कंपनीज़ का फ़र्क होता है। अगर हार्ड ड्राइव ले रहे हैं तो आप कहते हैं जो मर्ज़ी है लगा दें, मतलब कि आपको इस चीज़ का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रैम लगा रहे हैं, ये DDR3 है, DDR4 है, कौन सी जो है टेक्नोलॉजी है। तो उसमें इंशाल्लाह कभी लेक्चर बनाएंगे उस पर भी कि DDR2, 3 और इनमें क्या फ़र्क होता है, इनमें पिन्स वगैरह का फ़र्क होता है, तादाद होती है पिन्स की, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं तो 4 GB रैम से गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि रेंडरिंग वगैरह होती है, रेंडरिंग होती है जब 3D वर्क करते हैं, या आप मूवी मिक्सिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 8 GB रैम जो है वो रिकमेंड करते हैं, वो आपको लेनी चाहिए। और वैसे तो 16 GB रैम हो, मैं कहता हूँ वो भी कम है, तो आपको रिकमेंड करेंगे कि 8 GB रैम होनी चाहिए। लेकिन ये कि आप बिगिनर हैं, आप देखें कि ऐसी जगहों पर, कई जगह पर आप जाएं, ग्राफिक डिज़ाइनर बैठे होते हैं, उनके पास पेंटियम 4 सिस्टम मौजूद होते हैं, तो वो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रा के, फोटोशॉप वगैरह के, तो वो तो काम करता है। लेकिन दौर के साथ साथ ये जैसे नए वर्जन्स आ रहे हैं, बहुत ही हाई फाई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो इसके लिए लाजमी है कि साथ साथ सिस्टम को भी अपग्रेड करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी होगी, सिस्टम आपने किस तरीके से जो है वो
लेना है उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, लेकिन लोगों की बातों पर ना आ जाएं। काफ़ी लोग आपको कहते हैं कि सिस्टम ये ले लो, 25,000 का ले लो, 30,000 का ले लो, लेकिन नहीं, ऐसा जो है आप लोगों ने नहीं करना। 25-30 हज़ार वाला सिस्टम, आपको ये पता होना चाहिए सिस्टम हमने कौन से लेना है। और अहम चीज़ एक और रह चुकी है कि आपने प्रोसेसर कौन सा यूज़ करना है। मतलब कि पहले जैसे था पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, फिर पेंटियम डी आया, पेंटियम एम आया, फिर उसके बाद डुअल कोर, फिर कोर टू डू, फिर उसके बाद क्वाड कोर में जैसे i3 है, i5 है, i7, i9 वगैरह। तो इसमें बेहतर आपके लिए i सीरीज़ हैं, प्रोसेसर आप यूज़ करें i3 है, i5 को लें या फिर i7 को लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप देखें कि आपके पास गुंजाइश कितनी है। अगर इतनी गुंजाइश नहीं तो i3 बेहतर है, अगर आपके पास गुंजाइश है तो i7 जो है वो प्रेफर करेंगे, आपको वो लेना चाहिए, क्योंकि जो भी आगे हाई लेवल का आपने वर्क करना होगा तो उस पर किया जा सकता है। तो प्रोसेसर भी इंटेल में बेहतर है लें, इंटेल में भी मौजूद हैं, AMD में भी मौजूद हैं। तो आपको सिस्टम जो है जब लेना हो तो ये देखें कि हमारे पास गुंजाइश कितनी बन रही है, और जो सॉफ्टवेयर भी आपने यूज़ करना है तो गूगल में जाके सर्च कर लें कि इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। ये 4 GB रैम सपोर्ट कर रहे हैं, 8 GB या 16 GB, तो ऊपर लिखा हुआ होता है, तो आपका सिस्टम जो है आपको सिलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि हमने लैपटॉप लेना है या फिर हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना है, इनमें से कौन सा बेहतर है हमारे लिए, और कौन सी चीज़ जो है अगर हमने रैम यूज़ करनी है या ग्राफिक कार्ड यूज़ करना है तो जो सॉफ्टवेयर है उसको सर्च करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमने कितना ख़र्च करना है। और इंशाल्लाह जो है मज़ीद आप कमेंट कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।